हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जामी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अमीन सुम्मा अमीन। आप लोगों के सामने तो इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं, रिएक्शन वालों की भी, कमेंट्स भी, लोग आके उनकी वीडियो के कमेंट में भी पूछते हैं। ज़ारा के मतलब काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं। ज़ारा के लिए वीडियो भी उसकी बहन इशी ने बना के लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश की है, और अम्मा ने भी सवाल कुछ पूछे। लोगों ने उनसे ये पूछा है कि ज़ारा क्यों नहीं आ रही है, और कुछ ऐसी ही बस बातें जो हर एक इंसान के सर से गुजर गई। किसी इंसान को भी सरा भी नहीं मिला कि ज़ारा ने क्यों व्लॉग से किनारा कशी इख्तियार की है, वो बैक कैमरा क्यों हो गई है, उसकी वॉइस भी क्यों नहीं सुनाते, उसका हाथ भी क्यों नहीं दिखाते। आप लोग तो ज़ारा को ढूंढ रहे हो ना कि ज़ारा किधर चली गई, इसके पीछे रीज़न क्या है बैक कैमरा होने का। लेकिन उनके घर में एक और कहानी भी शुरू हो गई है, जिस कहानी के बारे में भी लोगों ने अभी से पूछताछ शुरू तो कर ली है। तफ्तीश लोग कर रहे हैं, लेकिन तफ्तीशी जो अफसर है ना, वो आज तक इस बात की तह तक नहीं पहुंच सका कि वजह क्या है, इनके घर में दूसरा वाकया क्यों रुनमा हो गया। तो आज इसी के मतलब बात की जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिले। देखिए, यहाँ पर ज़ारा के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं बातें, और इन लोगों को, माँ और बहन को, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है कि आप मेरी बहन, हमारी बेटी के हवाले से क्यों पूछ रहे हैं। आप लोग होते कौन हो ज़ारा के मतलब सवाल करने वाले? आप लोगों की कैसे जुर्रत हुई कि आप लोगों ने ज़ारा के मतलब सवाल पूछा? ज़ारा कहाँ गई है हम जाने, हमारी मर्जी। जब आप लोगों को हमारी, आप लोगों की ज़रूरत हमें होती है, तब हम लोग आपको बोलते हैं प्लीज़ हमारे सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को फुल देखा करें। आप हमारे बहन भाई हो, आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो। लेकिन जब हमें ज़रूरत नहीं होती है तो हम ऐसा करते हैं, यूज़ टिश्यू की तरह डस्टबिन में आप लोगों को भी डाल देते हैं। तो जो लोग हमारी सपोर्ट करते हैं ना, वो हमारे सर आंखों पर है, वो हमें अपनी फैमिली से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। आप लोग व्लॉगर्स, दो टके के व्लॉगर, आप लोग है क्या चीज़ हो जो लोगों को आके बातें सुनाते हो। इन्हीं बहन भाइयों की बदौलत तो चैनल सबके चल रहे हैं, इनकी सपोर्ट से आज हम यूट्यूब पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बहन भाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, इन लोगों के लिए नहीं होंगे। जब इन लोगों को ज़रूरत होती है तब लोग जो है ना, वो आप लोगों के पाँव भी धोकर पीने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब ज़रूरत नहीं होती तब तो ये पहचानते भी नहीं है, अपनी आंखें ये सर पे रख लेते हैं, शर्म इन लोगों को आती ही नहीं है। अब जिस तरह से सब लोगों ने बातें की थी कि बाबर ने कहा ये इस तरह से, अब बाबर ने कि तो कभी सामने आकर ज़ारा के नाम की माला कभी चबी नहीं है, कभी उसने ये नहीं कहा है कि मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ, कभी उसने आगे वज़ाहत तो दी नहीं है कि आप लोग क्यों मेरी बीवी के हवाले से ऐसी बातें कर रहे हो। हम दोनों मियाँ बीवी खुश हैं, अपनी मैरिड लाइफ में हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, आप लोगों को कैसे लगता है कि हम दोनों आपस में खुश नहीं हैं। इस तरह की बातें वो बाबर के मुंह से भी लोग सुनना चाहते हैं। सिर्फ आप लोगों से वजाहत तलब नहीं कर रहे, बल्कि वो दोनों फ्रीकों से ही इस वजाहत की यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि वाकई ज़ारा और बाबर खुश हैं। लेकिन बाबर साहब तो वो गधे के सर से सींग जैसे गायब हो जाते हैं, इसी तरह से वो चले गए। उन्होंने तो कभी आके इस चीज़ की वजाहत ही नहीं दी कि आप लोग हमारे लिए इतनी क्यों बातें कर रहे हैं, ये क्यों चहगोमियाँ हो रही हैं कि ज़ारा किधर चली गई है, ज़ारा अपनी माँ के घर गई है। आप लोग जितनी भी आके बातें कर लो, लेकिन कोई भी आप लोगों की बातों पर यकीन करने वाला नहीं है। ज़ारा भी उसी माँ की बेटी और ईशा भी उसी माँ की बेटी, बाबर और इब्रार भी दोनों भाई। जब एक बहन को सोशल मीडिया यूज़ करने की इजाज़त है और वह प्रेगनेंट भी है, उसने ढके छुपे अल्फाज में बता भी दिया कि वो प्रेग्नेंट है, तो दूसरी बहन के लिए इतनी पर्दादारी क्यों? दोनों बहनें मिलकर एक व्लॉग नहीं बना सकती हैं? क्या वो ईशा के व्लॉग में नहीं आ सकती है? क्या वो उसकी बहन नहीं है? क्या अपनी बहन की एक बहन मदद नहीं कर सकती है? आप लोग एक सवाल को छुपाओगे तो इससे हज़ारों सवाल जन्म लेंगे। और दूसरी बात मैं जो आपको बताने वाली थी कि दूसरी कहानी ने भी इसी घर में जन्म ले लिया, तो वो कहानी है ज़ारा और ईशा की भाभी की, छोटी भाभी की। छोटी भाभी व्लॉग्स के लिए, व्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश बेचारी करती होती थी। हर अपनी नंद के साथ वीडियोस बनाती थी, अपने बहनोइयों के साथ बनाती थी,
हर वक्त उसके हाथ में कैमरा होता था। लेकिन आजकल आप लोगों ने देखा है, न ही उसके बच्चे दिखाई दे रहे, न ही वो दिखाई दे रही है, और न ही उसका शोहर दिखाई दे रहा है। आखिर वो किधर चले गए? तो जैसे इनके घर में हो रहे ना, वैसे उनके घर में भी है सिस्टम। अब ये भी दो माँ बाप हैं, ये भी अपनी अलग दुनिया बसा रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि हमारे घर में किसी की भी कोई भी ऐसी शराकतदारी ना हो। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ये लोग हैं हमेशा से बेटियों के, जो भी इनकी ज़मीन है, जायदादें वगैरह हैं, तो वो कहते हैं कि बेटियों को भी दें। अब बेटे हैं और बेटों की जो बीवी हैं, उन लोगों को खुद आप अपने घर लेकर आते हो। वो बेचारी बाहर तो नहीं आई है ना, उसको भी आप लोग खुशी से अपने बेटे की बीवी बनाकर लाए हो। तो आप लोग जिस तरह ज़ुबान की मीठी बनती है लोगों के सामने, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। मीठी तो छुरी भी होती है जो इस तरह से चीज़ों को चीर फाड़ कर काटती है। तो ये लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब इनका वो भी हक बनता था कि लोग ये भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं। हर व्लॉग्स में यही सवाल होता है कि किधर गई आपकी भाभी, आप अपनी भाभी के मतलब क्यों नहीं बताती हैं, आपकी भाभी व्लॉग क्यों नहीं बनाती है, आपकी भाभी ने चैनल क्यों छोड़ दिया है। लेकिन इनके कानों पर तो जूं तक नहीं रेंग रही है, वो इस मतलब बताएंगे क्या? कल परसों जब हद से ज़्यादा लोगों के कमेंट हो जाएंगे, तब इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तब ये भी और इनकी अम्मी भी आके लोगों को बातें सुनाएंगी। आप होते कौन हो मेरी बहू के बारे में पूछने वाले? आप लोगों की जरूरत कैसे हुई मेरी बहू के बारे में सवाल करने की? आप लोगों को जितना हम दिखाते हैं उतना ही देखा करो, मज़ीद आप लोग जानने की कोशिश किए ही ना करो। तो इस तरह के ये जब सवाल करते हैं ना आप लोगों से, इस तरह के आके आप लोगों को धमकियाँ देते हैं, तो आप लोग भी ऐसे किया करो कि कोई भी ना जाया करो इनकी वीडियो देखने के लिए, और ना ही बोला करो कि ईशा की वीडियो क्यों नहीं आ रही है, ईशा अपने व्लॉग्स अपलोड करो। क्योंकि ये सब एक ही हैं, एक ही मतलब, ये तो एक ही खून है ना। बाकी इनके गांव वाले एक ही थाली के चटे बटे। इन लोगों के लिए व्यूज़ सबसे बढ़कर हैं। अब इन्होंने कोई और रास्ता कमाई का चुना हुआ है ज़रिया। ये जो आप लोगों के सामने कहा जा रहा है ना कि ज़ारा पर्दे में हो गई है, लेकिन मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि ज़ारा टिकटॉक पे लाइव ना आती हो। अब आती होगी लेकिन बैक कैमरा बैठ के आती होगी, अपने चेहरे पर मास्क लगा के आती होगी। लेकिन उसको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं रिएक्शन वाले उसकी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेंगे, और अब वो अपने रूम से बाहर तो नहीं जा सकती, तो अपने रूम में ही होगी, और इसका रूम सब लोगों ने देखा ही होगा। इस वजह से मैडम आती नहीं है। लेकिन हो सकता है कि एक कोने में घुस कर ये आती हो लाइव। मैंने तो कभी देखी नहीं किसी की भी लाइव, नहीं मैंने कभी ये सोचा कि मैं ये रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि इतने टाइम तक किसके पास इतना होता है टाइम के रात भर जागे 1-2 बजे तक वो जागता रहे। हम लोगों ने तो सुबह उठना भी होता है, नमाज फजर के टाइम भी ज़रूरी होता है। इन जैसे लोगों के, ये तो भीख मांगने वाले लोग हैं, ये तो अपने काम धंधे में बैठे होते हैं। हम लोग बिल्कुल भी इन जैसे नहीं हैं कि सारी सारी रात इन लोगों के पीछे ही हम रिकॉर्डिंग ही करते रहें। तो शर्म इन लोगों को नहीं आती है। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबर साहब अपनी बीवी को टिकटॉक से, सॉरी यूट्यूब से हटाकर ये कमाई का ज़रिया था उसको बंद करें। आजकल व्लॉगिंग से ज़्यादा अर्निंग लोग कर रहे हैं ना लाइव आके। टिकटॉक लाइव इतना ज़्यादा दे रहे हैं ना, ये एक सर्वे भी आया है सामने। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं ना वो आजकल बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं टिकटॉक लाइव से, जो गिफ्टों की सूरत में उनको भीख मिलती है। आजकल लोगों ने ये चैनल्स ये वाला ये रुझान उनका कम हो गया, इंटरेस्ट ही नहीं रहा उनमें। आजकल रात दिन बस उन्हीं के पाँव में पड़े होते हैं जो बहुत बड़े बड़े गिफ्टर हैं, उनसे बातें की जाती हैं। और ये मर्द खुद अपनी बीवियों को व्हाट्सएप पर उनसे बात करने के लिए टाइम भी देते हैं। ऐसे मर्द अपनी बीवियों को बैठा देते हैं पर्दे में? इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो कोई सोचे भी ना कि इन लोगों ने बैठा दिया। अब ज़ारा टिकटॉक पे है, वो वहाँ से गिफ्ट लेती है, और साथ में बाबर इब्रार भाई की बहन अलीना भी और उनकी अम्मी भी। तो अम्मी और बहन जब बैठती हैं तो बीवी ना बैठती होगी? ये सारे मिलकर ऐसा काम करें और बैक कैमरा होके। तो इसी के साथ भी इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।